दोस्तों, कभी कभी किसी की कही गई बात हमारे जीवन के मूल्यों का आधार ही बदल देती है। ऐसे ही एक जीवन के मूल्यों का आधार बनाने वाली कहानी आप लोगों के सामने में लेकर आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कलमोदिया और गोपाल कलमोदिया स्टोरी देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, ये जो आज की कहानी है, ये कहानी है आज़ादी के पहले की, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उस समय हमारे देश में एक जज साहब हुआ करते थे और जो जज साहब थे वो एक बड़े ही विद्वान जज साहब थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो न्यायाधीश महोदय होते हैं, जो जज महोदय होते हैं, उनका काम है रोजाना न्यायालय में जाना और जो अपराधी है उनको उनका दंड देना। तो इसी तरह एक दिन रविवार का समय था और जो जज साहब महोदय थे, जो न्यायाधीश महोदय थे, वो अपने घर पर थे और उन्होंने अपने घर पर एक हजाम को बुलाया, एक नाई को बुलाया और नाई को बोला कि आज एक काम कर, तू मेरी हजामत बना दे, क्योंकि कल सोमवार का दिन है, मुझे न्यायालय में जाना है और आज मेरी छुट्टी है। तो एक काम कर, तू हजामत बना दे। और यह बोलकर वो हजाम को अपने घर पे बुलाते हैं। आज हजामत जो होता है, जो हजाम जो होता है, मैं उस नाई का शब्द का प्रयोग करूंगा। जो नाई जो होता है वो जो होता है कि जज साहब की दाढ़ी बना रहा होता है और तभी जज साहब उससे कहते हैं कि क्या वैसे ही बैठा हुआ है यार, चल कोई कहानी ही सुना दे। तब नाई बोलता है कि महोदय, कौन सी कहानी सुनाऊं, जग बीती या आप बीती, मतलब जो जग के ऊपर बीती है वो सुनाऊं या फिर जो मेरे खुद के ऊपर बीती है वो सुनाऊं। तब जज साहब हंसते हैं और बोलते हैं कि तेरा जो मन पड़े वो कहानी सुना दे। तब नाई जज साहब को एक कहानी सुनाता है और जो नाई जो जज साहब को कहानी सुनाता है, दोस्तों, वहीं से जो जज साहब का पूरा जीवन बदल जाता है। तो नाई अब जज साहब को कहानी सुना रहा है। नाई बोलता है कि महाराज, एक समय की बात है जज साहब, जब एक राजा हुआ करता था और राजा के दरबार में बहुत सारे सेवक, बहुत सारे दरबारी हुआ करते थे। और जो राजा का एक सेवक था, वो जो राजा की रानी होती है, उसके कक्ष में बिछौना करने का काम करता था, बिस्तर लगाने का काम करता था। और एक दिन सेवक के मन में विचार आया कि यार, मैं रोज रानी का बिस्तर लगाता हूँ, कितना मुलायम बिस्तर है, जरा मैं सोकर देखता हूँ इस बिस्तर पर सोने से कैसा लगता है। वो यह सोचकर वो जो सेवक होता है वो जो रानी के बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अब जैसे ही वो रानी के बिस्तर पर जाकर लेटता है, बड़े मुलायम गद्दे, आज तक वो बेचारा अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में जमीन पर सोता था, घास पर सोता था, पहली बार वो इस तरह के गद्दे पर सोया था। वो जैसे ही वो गद्दे पर सोता है, उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख लग जाती है और रानी जब वहाँ आती है, तब रानी वहाँ आकर देखती है, तो रानी वहाँ आकर देखती है कि जो नौकर है, जो सेवक है, वो गद्दे पर सो रहा है। वो चिल्लाती है, चीखती है, दासियों को बुलाती है और इस पूरी बात की जानकारी कहीं ना कहीं महाराज को दी जाती है कि जो आपका सेवक है वो रानी के कमरे में, रानी के बिस्तर पर सो रहा है और बड़े आराम से सो रहा है। महाराज आते हैं, उसको जगाया जाता है और दरबार में पेश किया जाता है। जब उसको दरबार में पेश किया जाता है तो जो महाराज होते हैं उसको 50 कोड़े की सजा सुनाते हैं। अब जब महाराज उसको 50 कोड़े की सजा सुनाते हैं तो पहले तो चिल्लाता है, मतलब गुहार लगाता है, भीख मांगता है कि महाराज, मैं तो बिस्तर सर कसे ही कर रहा था, रानी के बिस्तर लगाता हूँ, मेरे मन में ऐसा विचार आ गया कि देखे सोने से क्या होता है, इसलिए बस मैंने छोकर देखा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु राजा उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे 50 कोड़े खाने का हुक्म दिया जाता है। अब जो सेवक है वो उसको 50 कोड़े लगाता है। तो जब पहले 2, 3, 4 कोड़े उसको पड़ते हैं तो वह बहुत ही चिल्लाता है, चीखता है। परंतु जैसे ही उसको 7वां 8वां कोड़ा पड़ता है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। अब उसको जोर जोर से हंसता देखकर राजा बड़ा आश्चर्य में हो जाता है कि इसको कोड़े पड़ रहे हैं, ये हंस क्यों रहा है। वो राजा उससे पूछता है कि तुझे तो कोड़े पड़ रहे हैं, तुझे चिल्लाना चाहिए, अचानक क्या हो गया, तू हंस क्यों रहा है। तब वो जो सेवक है वो हंसते हंसते कहता है कि महाराज, आपका न्याय चक्र भी कैसा है, एक रात ऐसे मखमल के बिस्तर पर सोने पर मुझे 50 कोड़े पड़ रहे हैं। तो मैं इस बात से सोच रहा हूँ, इस बात को सोच सोच कर मैं हंस रहा हूँ कि आप और महारानी तो रोज ही उस बिस्तर पर सोते हैं, तो जब आप मरकर ऊपर जाओगे तो आपको कितने कोड़े पड़ेंगे, उसका न्याय चक्र कितना मजबूत होगा। जब मुझे एक रात सोने पर 50 कोड़े पड़ रहे हैं, तो आप तो रोजाना, आप पैदा हुए हो जब से ही महाराज जैसे बिछोने पर सो रहे हैं। मुझे आपका जो सोच सोच कर है वो दया आ रही है, आप पर, महारानी पर मुझे तरस आ रहा है कि मुझे तो बस 50 कोड़े ही पड़ने वाले हैं, परंतु आपका क्या होगा। जैसे ही ये बात जज साहब सुनते हैं, उनका पूरा दिमाग घूम जाता है। ये जो वाक्य है उनके पूरे जीवन को बदल देता है। जज साहब सोचते हैं कि नाई की बात में दम है, मैं हर रोज न्याय करता हूँ, हर रोज लोगों को सजा सुनाता हूँ और अब मेरा आगे जाकर क्या होने वाला है, ये सोचकर
जो जज साहब है हजाम से बोलते हैं कि भाई आज तूने मेरी आंखें खोल दी, और वो उसी वक्त उसी क्षण अपना पूरा सामान उठाते हैं, अपना एक झोला उठाते हैं, बाकी सारा सामान वहीं डला हुआ है, अपना झोला उठाते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाते हैं। आला अधिकारी अंग्रेज सरकार के आते हैं, अंग्रेज सरकार के अधिकारी उनको मनाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, कल आपको न्यायालय में फलाना केस पेंडिंग पड़ा है। तब जज साहब बोलते हैं कि मैं यहीं इस पेड़ के नीचे से इस्तीफा लिख कर दे रहा हूँ और आज के बाद मैं बस हरि भजन करूँगा, मेरा जीवन अब बदल चुका है, मैं अब कोई भी जो सामाजिक कार्य है या फिर जो न्यायिक कार्य है वो मैं नहीं करूँगा। और उसी समय से जज साहब घर छोड़ देते हैं। और ऐसा बताया जाता है उसके बाद से आजीवन जज साहब कभी अपने घर नहीं आए, वो बस हरि भक्ति में विलीन हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य बस इतना है कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आगे जाकर हमें पछतावा हो। यदि कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इसे आगे भी भेज सकते हैं, और यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरे कृष्ण।